विश्वास ही वह शक्ति है जो तुम्हें अंतर्दृष्टि भी देगी और अंतर चेतना भी। आत्मा और परमात्मा का संबंध पहचानो। यह संबंध जो केवल आज से ही नहीं, अनादि और अनंत है। तुम स्वयं में कुछ नहीं, केवल वही हो जो आत्मा है। अपने आप को सब कुछ मानकर आत्मा से विमुख रहकर जीने वाला मनुष्य कभी सत्य को पहचान नहीं पाता, न ही सत्य से बंध पाता है। जो सत्य से बंधा ही नहीं, वह सत्य की शक्ति पाएगा कैसे? अपने देवी देवताओं की पूजा करते हुए तुम जब सत्य से ही बहुत दूर रह जाते हो, तुम्हारा शरीर नितांत खोखला होता चला जाता है और ऐसा शरीर तो कोरा असत्य होता है, जिसमें सत्य की पवित्रता कहीं होती ही नहीं। आत्मा और परमात्मा का संबंध समझ पाने वाला ही मेरे और अपने उस संबंध को समझ पाने वाला भक्त और भगवान के संबंध का निर्वाह करने वाला होता है। वह कर्म करता है मेरे लिए, मैं अपने धर्म का निर्वाह करता हूँ उसके लिए। उसकी गति होती है मेरे लिए, मैं उसके जीवन की गति स्वयं बन जाता हूँ। वह सत्य से बंधा, सत्य की भावना से प्रेरित कर्म करता हुआ ही जीता है। स्वयं को परखो, क्या तुम वही और वैसे ही हो जैसा मैंने तुमसे चाहा है? सत्य से अलग तुम्हारा अपना अस्तित्व नगण्य और अर्थहीन है। मेरे निकट तुम्हारा अपना अस्तित्व भी तभी हो सकता है जब पूर्ण सत्य बनोगे। पूर्ण सत्य असत्य को चीरकर बाहर आता है और जब बाहर आता तब चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। सूर्योदय के पश्चात अंधकार शेष नहीं रहता। जब तक चारों ओर से दरवाजे खिड़कियां बंद करके ही नहीं बैठ जाते या आंखें बंद करके ही नहीं बैठ जाते, यह प्रकाश तुम्हारा साथ छोड़कर तुम्हें अंधकार में नहीं रहने देता। अंधकार में भय लगता है, पांव लड़खड़ाते ठोकर लगती है और कभी कभी गिर भी जाते हो। प्रकाश में ऐसी कोई संभावना नहीं रहती। इसी तरह सत्य का सूर्य जब
मन के आंगन में अपना प्रकाश फैला रहा है, तब मन के सारे दरवाजे और खिड़कियां खोल दो। कहोगे, कौन से हैं ये दरवाजे और खिड़कियां? क्या केवल शब्दों के ही तो नहीं, तो वास्तव में ही ये खिड़कियां और दरवाजे न तो शब्दों के हैं, न कल्पना के, ये यथार्थ ही हैं। ये दरवाजे हैं तुम्हारे नेत्रों, शब्दों और हाथों के द्वारा होने वाले कर्मों के ही। व्यक्ति अपने कर्मों से ही पहचाना जाता है और उसके कर्म उसके मन और गुणों की प्रेरणा से ही होते हैं। आंख बंद कर दोगे तो ना तो तुम्हारे मन के आंगन का प्रकाश बाहर जाएगा और न बाहर का मेरा रूप, जो सत्य, शिव और सुंदर है, अंदर जा पाएगा। खुले नेत्र भी बंद जैसे ही होते हैं जब ये सत्य को देख नहीं पाते। केवल असत्य देखते, असत्य सोचते, असत्य की ही चर्चा करते हैं। इस असत्य को समेटकर प्रकाश बन जाने वाला सत्य नहीं होगा तो जीवन स्वयं असत्य होते हुए भी असत्य के ही हाथों नष्ट कर दिया जाएगा। इसलिए सत्य को ही पाने और ग्रहण करने की चेष्टा करो। मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। आस्था का होना ही अत्यंत कठिन होता है। वास्तव में आस्था का होना ही अत्यंत कठिन होता है। वास्तव में कहते हो तुम्हें मुझ पर आस्था है, फिर भी कहते हो कि मंदिरों में बिना जाए भय बना रहता है, तो यह भी मानना होगा कि वास्तविकता यह है कि अगर मंदिर में गए बिना भय बना रहता है, लगता है कि अगर मंदिर जाना छोड़ दिया तो कहीं कोई आपत्ति न आ जाए, या समझकर भी यह नहीं समझते कि जो आराध्य मन में है, जो तुम्हारे घर बैठे स्थान में है, जो कहीं भी किसी भी रूप में पाया जा सकता है, उसी की दृष्टि से भी कहीं भी कुछ ऐसा नहीं जो छिपा हो।